शहर के गुलाबबाग रोड स्थित आयुर्वेदिक रसायनशाला को लेकर मंगलवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ये रसायनशाला रिहायशी इलाके से बाहर स्थापित करने की मांग रखी गई। हनुमंत सिंह बोहेड़ा ने बताया कि रसायनशाला के आसपास लोग रहते हैं। इस रसायनशाला को ऑटोमेशन पीपीपी के आरओटी मॉडल यानी कि रिहेबिलिटेड ऑपरेट और ट्रांसफर किए जाने के लेकर निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर द्वारा एक टेंडर प्रस्तावित किया गया है। रसायनशाला परिसर रिहायशी एरिया के मध्य स्थित है। इस रसायनशाला का नवीन टेंडर निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण मशीनों द्वारा किया जाना है। औषधियों के निर्माण की प्रक्रिया में उनसे पैदा होने वाली स्मेल यानी कि दुर्गंध, प्राणघातक गैसेस, रासायनिक गंदगी जो कि मानव जीवन के लिए प्राणघातक है और भारी मशीनों के चलने से उत्पन्न होने वाले कंपन से आसपास के भवनों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका बनी रहेगी। ऐसी रसायनशाला को रिहायशी कॉलोनी से बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। प्रदर्शन के दौरान दिनेश श्रीमाली, गौरव प्रताप सिंह, मोहित मेनारिया, अजय सिंह और कई लोग मौजूद थे। आज हम सभी कालाजी गोराजी ओल्ड सिटी के क्षेत्रवासी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं राज्य सरकार के को सूचित करने के लिए कि वहाँ पे आज हमारे गुलाबबाग रोड पे रसायनशाला करके एक बिल्डिंग है, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से चलाई जाती है, जहाँ किसी ज़माने में दवाइयाँ बनती थी। अभी अखबार के थ्रू जानकारी मिली कि वहाँ पे कोई फैक्ट्री डालने की तैयारी कर रही है पीपीपी मोड में। किसी प्राइवेट पार्टी को राज्य सरकार वो बिल्डिंग देना चाहती है, जो कि एक रिहायशी क्षेत्र में आती है। दूसरा, वो एक टूरिज्म बेल्ट है, उदयपुर की आत्मा जिसे कहा जा सकता है पर्यटक के क्षेत्र के हिसाब से, तो वो जगह है। एक वहाँ पे पुराने शहर के बहुत एक पूरा क्षेत्र वहाँ पे निवास करता है, उनके लिए एक बहुत तकलीफदायक स्थिति बन जाएगी। और ये आज तक हमने सुना नहीं या देखा नहीं गया कि किसी रिहायशी क्षेत्र में आप कोई फैक्ट्री डाल रहे हो जो कि एक वहाँ के क्षेत्रवासियों का जीना दूभर कर देगी। और एक पुरानी बिल्डिंग जिसको हम पुरातत्व विभाग की तरफ से तो पूरे देश में हम बातें कर रहे हैं कि साहब हम पुरातत्व बिल्डिंग को हम सब संजोना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वहाँ पे हम फैक्ट्री डालना चाहते हैं जो कि कहाँ पे विश्व में देखा नहीं गया है कि पूरे शहरी क्षेत्र में जाके कोई फैक्ट्री डाले। तो हम उसका विरोध करने आए हैं और सरकार को हम सूचित करना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आपने इस पर कोई जल्दी स्टेप नहीं उठाया तो ये एक जन आंदोलन के तौर पर पुराना शहर और उदयपुर वासी इसको लेगा। देखिए, कालाजी गोराजी से होते हुए जो सिटी पैलेस और पिछोला दूधलाई की तरफ जो सड़क मार्ग जाता है, जो कि गुलाबबाग से समक्ष है, और पर्यटक क्षेत्र का वीआईपी रोड कहा जाने वाला क्षेत्र पर जो आयुर्वेदिक अस्पताल चल रहा है, वहीं पर सरकार ने जो रसायनशाला देने की अनुमति दी है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो एक प्राइवेट अस्पताल बन रहा है जहाँ पर कहीं ना कहीं रसायन दवाइयां बनाई जाएंगी, जिससे क्षेत्रवासी पर्यटक गुलाबबाग रोड जो ऑक्सीजन हब कहलाता है हमारे शहर का, उसके बाद दूधलाई मार्ग जो पहले से 100 मीटर की दूरी पर है, वहां पर ऐसा करने के लिए हम सभी क्षेत्रवासी एकत्रित होकर हमारा यही कहना है सरकार से कि इस पर्यटक स्थल को सुधारने की आवश्यकता है, ना कि इसको रासायनिक व्यवस्था बनाकर यहाँ की जनता को परेशान करना, पर्यटक स्थल परेशान करने की आवश्यकता है। ट्रैफिक की व्यवस्था आमजाम रहती है, ऑक्सीजन हब है गुलाबबाग, उसके साथ यहाँ पर पर्यटक स्थल भी है, निवासी प्रवासी विराजमान है, व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने जो आदेश दिया है उसे वापस लें और इसका जीर्णोद्धार हो स्थल, न कि अस्पताल को प्राइवेट हाथों में देकर उसकी गति बिगाड़े।